बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आनंद और उत्साह के साथ उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय गुरुजन, संत जन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं तथा बहनों, अभी का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विस्तार से कहने का समय नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनिए, सावधानी पूर्वक सुनिए कि क्या कहा जाता है। आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि पूज्य बाबा कह रहे हैं। मैं अपनी बात आप लोगों को कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा संतों की बात, भगवंतों की बात, वेद की बात, पुराण की बात, आदि आदि बात आप लोगों को सुना। मैं अपनी बात कुछ नहीं। जितने संत महात्मा होते हैं अपनी बात कुछ नहीं रखते हैं। क्या कहाँ से कहते हैं? वेद पुराण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट रूप में कह दिया, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, अब वेद पुराण संत मत भाखो। उनकी बात मानिए। अब आइए, वेद पुराण संत मत भाखो। भगवान शंकर क्या कहते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उनकी वाणी को मानिए। भगवान कृष्ण बतलाते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। भूत का अर्थ पूछते हैं आप लोग? नहीं पूछते हैं। चराचर सृष्टि में जितने सृष्टि हैं सब भूत है। 5 भूत से मिल करके ये संसार का निर्माण हुआ। कौन कौन चीज? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित या अधम शरीरा। ये ही 5 तत्व से, जितने तत्व से हमारा शरीर बना उतने तत्व से ये संसार मला है। उसी मसाला से हम लोगों का बना। तो भगवान किस कहते हैं कि सबके अंदर में ये परमात्मा विराजमान है, कोई जगह खाली नहीं। राम क्या कहते हैं? रामचरितमानस पढ़ करके देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी। सब जग में सिया राम है। तो कहाँ कहाँ करना चाहिए? करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कहीं भी खाली नहीं भगवान राम से। अब आइए थोड़ी सी बात सुनिए। भगवान शंकर भी यही कहते, तो उनकी बात माने। भगवान राम बड़ा अच्छा एक फार्मूला हम लोगों को दिया। अगर विश्वास किसी को नहीं हो, गोस्वामी तुलसीदास जी एक फार्मूला दिया। सब कोई फार्मूला पर इसको कस करके देखिए। क्या दिया? सावधानी पूर्वक सुनिए। नाम चतुर्गुण। अगर किसी को विश्वास हो कि इस चीज में ये राम नहीं है, तो कहते प्रैक्टिकल करके देख लो, व्यवहारिक रूप करके देख लो। तो क्या करते हैं? नाम चतुर्गुण। उसके नाम को 4 से गुना करो, 5 को जोड़ दो, पंच जूता, और 2 गुण, 2 से गुना करो, और 8 से भाग दो। जितना शेष बचेगा वही 2 अक्षर नाम है।
फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के लिए रखें। ये माइक है, माइक में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। लिखिए जरा, ये माइक में 3 अक्षर, तो 3 नाम चतुर्गुण 4 से गुना कीजिए। नाम चतुर पंच जूता 5 उसमें जोड़ दीजिए। नाम चतुर्गुण पंच जूता 2 गुण 2 से गुना कीजिए, 8 से भाग दीजिए। कितना शेष बचेगा? 2 बचा। अच्छा, 3 अक्षर है, 7 अक्षर वाला रखिए। नाम चतुर्गुण 4 से गुना कीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 2 से गुना कीजिए, 8 से भाग दीजिए। कितना शेष बचेगा? कितना बचा? प्रमाणित होता है चराचर सृष्टि में ये राम है। चराचर सृष्टि, कितना अच्छा उदाहरण हम लोगों को भगवान ये राम बतलाते हैं। किनके माध्यम से? तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से। बात प्रमाणित हो गई कि चराचर सृष्टि में भगवान है। तो आप लोग कहेंगे हम लोगों के शरीर में भगवान है कि नहीं? आइए बतलाता। भगवान कितने शब्दों से बना? कितना अक्षर? भ ग वा कर न, भगवान 4। भाग जोड़ वान होता है। भाग में वान जुड़ते हैं तो उसको भगवान कहते हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, वान का क्या अर्थ होता है? जरा सा आप लोग बोले। नहीं मैं जानते तो मैं बतलाता हूं। गाड़ी में यदि वान शब्द लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गाड़ी वान। बॉल में यदि वान शब्द लग गया तो उसको क्या कहते हैं? बलवान। धैर्य में यदि वान शब्द लग गया तो धैर्यवान। सत्य में यदि वान शब्द लग गया तो सत्यवान। बात प्रमाणीय है कि नहीं? उसी प्रकार भोग में यदि वान शब्द लग जाए तो क्या होगा? स्वयं भगवान। अब एक बात समझने के लिए बाकी रह गई कि भग क्या होता है। भग क्या होता है? भग का अर्थ समझिए। विष्णु पुराण में लिखा है भग का अर्थ। ये भोग विष्णु पुराण में लिखा है। हमारे गुरु महाराज सत्संग योग में भी दिए हैं, रामचरितमानस में भी दिए हैं भाग, और संत वाणी सटीक में भी लिखे हैं, ताकि हमारे भक्त सबको इसको समझ जाए। भाग का क्या अर्थ होता है? किसको भाग कहते हैं? 6 प्रकार का भाग होता है। ठीक से सुनिए, कितना प्रकार बोला? 6 प्रकार का। याद रखिए, ये 6 प्रकार के भाग होते हैं। आइए मैंने कहता हूं विष्णु पुराण हमारा प्रमाण है। ऐश्वर्यं समग्रस धर्मस जस्या ज्ञान वैराग्यस्योचैव खन्ना भगतीर्णा, ये 6 भग है। आसानी से समझिए। कहते समस्त ऐश्वर्य पहला हुआ। समस्त ऐश्वर्य, थोड़ा थोड़ा सारांश में सुनिए, समय नहीं। समस्त ऐश्वर्य क्या हुआ? अनिमा महिमा लगिमा इसित वसित कामा सज्ञ, ये समस्त ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य है, पहला हुआ समस्त ऐश्वर्य। अधर्म तो सब कोई जानते हैं। धर्म किसको कहते हैं? द्रियमानं संग धरती सधर्म, जो धर्मी में रहकर उसके गुण की रक्षा करता है, इसी का नाम धर्म है। उदाहरण के लिए सुने, आग का धर्म क्या है? आग का धर्म क्या है? नहीं जानते कोई? आग छुएंगे तो बड़ा ठंडा लगेगा। आग को यदि कोई पकड़ेंगे तो बहुत ठंडा लगेगा। नहीं, गलत है। आग को छुएंगे तो कैसा लगेगा? गर्म लगेगा, जल जाएगा। आग का धर्म क्या हुआ? ताप देना, गर्मी देना, ये आग का धर्म है। अब आइए, पानी का धर्म क्या है? शीतलता। बात समझ में आएगी कि नहीं?
ये पशु का धर्म क्या है? पशुता। अब मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म ये मनुष्यता। हाय रे अभागा मनुष्य। आप अपने आप को तो मनुष्यता कहते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं, लेकिन आप अभागे कब बन जाते हैं? जब आप गाय खाना शुरू करते हैं, जब बकरी खाना शुरू करते हैं, भैंस खाना शुरू करते हैं, कबूतर खाना शुरू करते हैं, मुर्गा मुर्गी खाना शुरू करते हैं, तो क्या हुआ? अभागा हो गए। आप अपने आप को जानिए, आपका धर्म क्या है? मानवता। हमारा धर्म क्या? मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता। ये मानवता हमारा धर्म है। तो आप इस पर विस्तार से जाने का उधर समय नहीं, सुनिए। मानव के धर्म को मानवता कहते। तो पहला भाग क्या हुआ? समस्त ऐश्वर्य। और दूसरा समस्त ऐश्वर्य में धर्म और जस। जस तो जानते हैं, अच्छा काम करेंगे तो जस। समस्त ऐश्वर्य, धर्म, जस, धन संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 को भग कहते हैं। कितना भग हुआ? कितने भग हुए? 6। इसमें वान शब्द जोड़ दीजिए। इस 6 में यदि वान शब्द जोड़ देंगे तो क्या होगा? यही भगवान हो गया। कौन किया? महावीर। ये 6 भग को प्राप्त किया। भगवान कहा गए, बुद्ध भगवान कहा गए, हमारे गुरुदेव भगवान कहा गए। इनको धारण किया। क्या 6 भग को जो धारण करता क्या हुआ? बात समझ में आई कि नहीं? जितने पुरुष हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं, अगर ये 6 भाग को धारण कर लेते हैं ये मनुष्य जीवन में, तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? स्वयं भगवान बन जाएंगे। जब हमारे गुरु महाराज बन गए, भगवान बुद्ध बन गए, महावीर बन गए, तो हम आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन प्रयास करते नहीं, आलस्य में कहाँ चले जाते। जो नहीं करने का वो करना शुरू करते हैं, जो करना चाहिए उसको छोड़ दिया। अब आइए, समस्त ऐश्वर्य, धर्म, जस, धन संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 को भग कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। हम जितने संसार के मनुष्य हैं सब भगवान हैं। ये मनुष्य कहाँ कहाँ खोजने जाते हैं? अपने घाट में, अपने अंदर में भगवान आप स्वयं हैं। आपकी पूजा होनी चाहिए। आप जोड़ते हैं कहाँ पर? बाबा के पास। कौन बाबा के पास? कौन बाबा के पास? भगवान शंकर को ढूंढने के लिए। अब भगवान शंकर आपके शरीर में, आपको पते नहीं। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनं अदेहंग शिवालयं प्रोक्तं। ये शिवालय पर आपको भरोसे नहीं है, और वो शिवालय पर जाते वहां खोजने के लिए। माता पार्वती कहती, प्रभु आपके माथे पर इतना लोग गंगा जल ला करके चढ़ाते हैं, आप तो खूब प्रसन्न होते होंगे। क्या मैं प्रसन्न हूँ? ये अंधा को सूझता नहीं, ये अज्ञानी को सुनता नहीं। क्या ये गंगा कहाँ से निकली उसको आज तक पता नहीं। कहाँ से निकली है गंगा? भगवान शंकर कहते हैं हमारी जटा से ही गंगा निकली है, और संसार के लोगों को पानी दे रही है। अब वही पानी मुझे ला करके मेरे माथा पर चढ़ाता, तो उसको अज्ञानी नहीं तो हम क्या करेंगे? बोलिए श्री सदगुरु। सावधान हो जाइए। आप स्वयं ये शिवालय है। बिंदुनाद महालिंगं अशिव शक्ति निकेतनं अदेहंग शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। तो जितने पुरुष हुए वे क्या भगवान हैं कि नहीं? बात प्रमाणित हुई कि नहीं? फिर आप जाते हैं क्यों ढूंढने के लिए? ढूंढे देश विदेश में घर हीरे की खान, सदगुरु बिन को बतलावे ये खान की पहचान। आपके अंदर में जो खान है इसकी पहचान कौन कराएंगे? अगर आप सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी खान का पता आपको लगेगा, दूसरा कुछ कोई नहीं। ये खान की चाबी किनके पास है? कुंजिता भंडार के सदगुरु के है पास। गुरु के पास में चाबी दिया। कैसे मिलेगा? भक्ति बिना नहीं मिल सके। इतु तो पट के मात कहीं जाकर के कैलाश, बद्रीनाथ, हरिद्वार कहीं माथा पटक करके चले आइए, कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? आज जो गुरु महाराज से चाबी दे दिया,
ले लिया चाबी, गुरु महाराज चाबी दे दिए, तब अपने अंदर में ही आप परमात्मा का दर्शन पा जाए। आप स्वयं ही परमात्मा है, हमको पता नहीं। अब आइए, एक पक्ष तो हो गया, सब कोई भगवान है, लेकिन हमारी बहू बेटी महिला सब कहती होगी कि बाबा तो एक पक्षीय बोले, हम लोगों के बारे में कोई नहीं कहे, कुछ नहीं कहे। सुनिए आप लोग, अब भाग तो हम लोग समझ गए कि कितना भाग होता है। कितने भाग समझिए आप लोग, बोलिए कितने भाग को समझिए? 6 भाग। एक चीज समझने के लिए बाकी रह गया, कौन चीज? बत्ती का अर्थ आप लोग जानते होंगे। बत्ती बोलिए क्या होता है? बत्ती का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते हैं? नहीं जानते, सुनिए ठीक से, मैं बतलाता हूं। जो बेटी गर्भ को धारण करती है उसको गर्भवती कहते हैं। जो बहू गर्भ को धारण करती है उसको क्या कहते हैं? गर्भवती। वती का क्या अर्थ हुआ? धारण करने वाली। तो जो नारी गर्भ को धारण करती है वो गर्भवती कहलाती है। अगर नारी हो करके जो भग को धारण करेंगे तो उसके नाम के आगे भगवती जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगी? नहीं बोलते हैं? आप लोगों के नाम के आगे भाग के आगे यदि बत्ती जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगी? स्वयं भगवती। आप स्वयं भगवती हैं कि नहीं? एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि कीजिएगा, हम स्वयं भगवती हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। अब आप लोग कभी नहीं जाएंगे कौन भगवती को? उस भगवती के पास। आप स्वयं भगवती हैं और जाते हैं कहाँ? वहाँ भगवती स्थान व भगवती को खोजने के लिए। वो भगवती नहीं। धर्मशास्त्र को पढ़िए, समझिए, और नहीं समझते तो अपने विज्ञ गुरु से बुझिए, और वे मार्ग बतलाएंगे। बात प्रमाणित हो गई कि सब कोई भगवती है, सब कोई भगवान है। भगवान कृष्ण झूठे कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान राम भी वही कहते हैं कि क्या? सिया राम मैं सब जग जाने, अकरो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। भगवान शंकर भी कहते हैं, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो प्रभु नहीं है, कहाँ खोज नहीं दी। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, अपने शरीर के अंदर में ही खोजो। गरीबदास जी महाराज कहते, तन खोजे तब पावे रे, 12 मार्ग बहता रोके 13 ताली लावे रे। 12 मार्ग को रोकिए और 13वें द्वार में जाकर के ताला लगा दीजिए। 13वां द्वार, ये 10वां द्वार है। 10वें द्वार में आप ताला लगा दीजिए, वहां पर स्थित होकर के बैठ जाइए, और तब 9 निरति से और 72 रोम रोम ध्वनि आवे, अपने अंदर में परमात्मा की अनुभूति होती रहे वहीं पर। इसलिए कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, आप अपने अंदर में खोजिए। बाहर कहाँ परमात्मा को खोजने जाइएगा? कहीं नहीं मिलेगा। जहां मिलेगा वहां क्या है? नकली है। भगवान कृष्ण का वचन सुनाता हूं, सुनिए। भगवान कृष्ण कहते, गीता पढ़िए, देवान देव यजो जानती भूतानी जानती भूते जिया। देवता के पूजने वाले देवता के पास जाएंगे, और भूत के पूजने वाले भूत के पास जाएंगे। तो भूत के पास कौन कौन जाना चाहते? एक बार हाथ उठाइए तो। जय सिया राम। कोई नहीं जाना। और देवता यदि कहेंगे तो बहुत हाथ उठेगा। और देवता के बारे में अगर सुन लगेंगे, पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे, तो कोई नहीं कहेगा देवता के पास जाएंगे। आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, आपके अंदर में वो परमात्मा है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या? भगवान कृष्ण के वचन को नहीं मानते। भगवान कृष्ण क्या कहा? भूतान भूते जिया, भूत के पूजने वाले भूत जोनी में जाएंगे। कितना प्रयास कर लेंगे, उसमें कुछ परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। मूर्ति के अंदर में परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा सब जगह है। मूर्ति के अंदर में परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं। उसका विरोध भी नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध भी नहीं है। संत मत उसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि वह प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय पूछेंगे नहीं। प्रेसिडेंट का बेटा हो, राजा का बेटा हो, सबसे पहले उसी क्लास में नाम लिखाना पड़ेगा। कौन में?
राष्ट्रपति का बेटा वो कहे अगर एमए में नाम लिखा लूँ, लिखा जाएगा? प्रथम वर्ग में लिखाना पर। तो ये क्या है, घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं भगवान शिव को, इससे हम लोगों की श्रद्धा जगती है, श्रद्धा जगती है। वो क्या, प्राइमरी विद्यालय। माता अपने बेटे को 3 पहिए की गाड़ी देती है ना, 3 पहिए वाली गाड़ी, ये गाड़ी पर चल करके वो चलना सीखते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन करके आते हैं वहाँ से, और फिर माता वो 3 पहिए वाली गाड़ी निकाल करके दे, बेटा अरे इस पर चलो, चले जाओ, जाकर मेला घूम करके चले आओ। बेटा चढ़ेगा उस पर? कहा माँ अब ये तो गाड़ी छूट गई, अब तो मैं बढ़िया बढ़िया कार पर चढ़ता हूँ और ये गाड़ी हमारे छूट। तो ऐसे जिनको ज्ञान हो जाएगा गुरु से, ये मूर्ति पूजा छूट जाएगी, ये नाना प्रकार के पूजा पाठ जो करते हो छूट जाएंगे। असलियत को पकड़ने, असलियत क्या, मन बुद्धि इंद्रियन को गमना ही आत्मगम्य सो राम। आत्मा से जो जाना जाता है वही तो राम है। इंद्रियों के द्वारा सुने ना, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, झूठी खेल करना। देखिए 90 वर्ष की आयु हो गई है और वे भी जाते हैं मूर्ति पर जल फूल सब कुछ चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या बच्चा है कि बूढ़ा है? अभी तक बच्चे का बच्चे है। क्या बच्चे की पूजा कहाँ होती है? बाला नाम काष्ठ लोच छे सुचा। बच्चों के देवता क्या है? लकड़ी की मूर्ति, छोटी सी मेला जाएगा दशहरा, एक छोटी सी मूर्ति जरूर खरीदेगा, एक फुच्ची जरूर खरीदेगा और जाकर के घर में 2-3 ईंटा जोड़ दिया, उसी में पहाड़ दिया और उसी में रोज दीपते हैं, पूछते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, खुद से खुद चढ़ाते हैं। ये बच्चे का खेल है। अब आइए उससे आगे कहते हैं कि ज्योतिषियों के देवता क्या है? ग्रह नक्षत्र पूछते हैं कि नहीं? अरे शनि ग्रह लग गया आपको और उसी में भटका दिया। अरे 7.5 लग गया, ये आपको राहु सवार है, ये केतु सवार है। किनके देवता है? ग्रह, वही विदुषियों के देवता है। इसी में कहा दिया। अब तो लोग डर जाते हैं कि बाबा अब क्या करेंगे। करना क्या है, मैं युक्ति बतलाता हूँ। क्या युक्ति बतलाते हैं? बतला दिया। अरे 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, कर पाएगा वो? अब बता दिया। और 10 लाख जाप करते करते 6 महीने का रोजगार मिल गया वहां पर। अब रोज आएंगे वहां पर, करेंगे जाप, और वे तो बेचारा कर नहीं सकेंगे, ये बदले में करते। महामृत्यु क्या? महाभय से जो बताता। लेकिन मंत्र क्या? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनान मृत्यु और मुंशी महामृता। ये तो महामृत्यु मंत्र है, आप इसको जप सकते हैं। लेकिन ठेकेदारी ले लिया कि हम 6 महीने में पूरा कर देंगे। कल्याण नहीं होगा, समझ लीजिए। किनका देव है? वह मनुष्यों के देवता है। अब आइए किनके देवा? आप बुद्धिमानों के देवता कौन है? बुधस्य आत्मनि देवता, ज्ञानियों के देवता ये आत्मा है। आत्मा की पूजा किए, आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता। हमारे गुरु महाराज का वचन है, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही आत्मगम्य सो राम। आत्मा क्या? एक लिंग है। आत्मा एक लिंग है। कौन लिंग है? महालिंग। महा माने क्या होता है? सब कोई पढ़े लिखे विद्वान है। महा माने क्या होता है? बड़ा लिंग होता है। आत्मा सबसे बड़ा लिंग है। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू और रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहे मताओ तू। सब वही वे परमात्मा। और द्वितीय तू अकाल निर्भय। और तब कहते आत्मलिंग शिव तू। आत्मलिंग मतलब आत्मा से जो जाना जाता है वही परमात्मा है। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग कितने होते हैं? लिंग का अर्थ क्या होता है? पढ़िए सत्संग योग में गुरु महाराज, लिंगयते गम्यते येन स लिंगा। जिससे पहचान होती है उसको लिंग कहते हैं। किससे?
आत्मा से परमात्मा की पहचान होती है तो आत्मा एक लिंग है। कौन लिंग है? बड़ा लिंग है। तो बड़ा लिंग तो जान गया, छोटा लिंग जाने आप लोग की नहीं? छोटे लिंग जो बड़ा है तो छोटा भी तो लिंग होगा, नहीं होगा? कहते फलाने बाबू का ये बड़ा बेटा है, तो बड़ा बेटा है तो और न बेटा होगा। हाँ, तो बड़ा लिंग के बारे में तो हम लोग जानते हैं, छोटा लिंग के बारे में नहीं जानते। जानने का प्रयास करना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा लिंग क्या है? उदाहरण लीजिए, आपका बेटा बाहर से रात में आ रहा है, कहीं रास्ते में आते आते उसको चोर घेर लिया, हल्ला करता है, दौड़ो दौड़ो, अरे मुझे चोर घेर लिया। यहां से अंधेरी रात में उसको पहचान जाते हैं कि नहीं कि कौन बोल रहा है? नहीं पहचानेंगे। कौन सी से पहचाने? वाणी से पहचाने, वाणी से पहचाने। वाणी क्या हुआ? ये शब्द है, ये शब्द से पहचाने। तो वाणी से हमको पहचानिए। वाणी कहाँ से निकलती है? कान से निकलती होगी। कहाँ निकलती है वाणी? कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है। तो ये इसको क्या कहेंगे? एक ये लिंग है। आपका बच्चा लड़का 20 वर्ष पर आया है, 20 वर्ष पर खोजने के लिए उसको जाते हैं, और खोजेंगे कौन सी से मिलेगा? अगर मिल गया तो कौन सी से पहचाने बेटा को? कौन सी से पहचाने? कान से कि नाक से? हाँ, आंख से देखते हैं कि यही मेरा बेटा। आंख भी आपका एक लिंग है। बात समझ में आती कि नहीं? ये आंख भी एक लिंग है। सब्जी में नमक ज्यादा है कि कम है, नाक से सूंघ करके बता देंगे हम लोग? नहीं। कैसे? जिह्वा से। तो तब ने इससे सब्जी की पहचान हुई। ये भी हमारा एक लिंग है। रोटी ठंडी है कि गर्म है, कौन सी से जानते हैं? आंख से जान जाएंगे। कैसे जानेंगे? छू करके, स्पर्श से। स्पर्श ये लिंग है। कौन लिंग है? छोटे लिंग। बहुत सा लिंग, व्याख्या में बहुत समय लगा। मेरे कहने का मतलब यह है, ये से इससे जो जानते हैं, परांशिक हानि व्यतिरत सम्मोष तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मा। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया। बहिर्मुखी बोलते हैं, बाहर ही देखती है। ये सब क्या है? हमारे शरीर से जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? प्रकृति का ज्ञान होता है, बाहर में सबका ज्ञान होता है। लेकिन परमात्मा जो अंदर में है, हाथ पैर गोदालिंगा से ज्ञान नहीं होगा, उसको नहीं पहचान सके। कैसे जानेंगे? उसके जानने के लिए सबसे महालिंग जो है वो क्या है? आत्मा है। आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होगा। ये आत्मा हम लोगों का एक बड़ा लिंग है। इस लिंग से जानिए। किसको? परमात्मा को जाने। कैसे? आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, अभिन्न अंश है। हम उससे नीचे उतर पड़े हैं। क्या करना होगा? जिस रास्ते से आए उस रास्ते को हमें पकड़ना होगा, तब जाएंगे। कहाँ से आए? हमारे गुरु महाराज मिल लिखते हैं, तो उतर पड़ियो तम्मा अपियु निशब्द में, याही ते पर गयो दूर। चलो कहाँ? निशब्द में। निशब्द में हमें जाना पड़ेगा। हम कहाँ चले आए? यहाँ एकदम नीचे अंधकार में। अंधकार से उठने के उपाय गुरु महाराज बतलाते हैं। सीखो कैसे? गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करो और अपने अंदर में ही परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करो, अन्यत्र कहीं नहीं होगा। तो हम लोग क्या अज्ञान में कैसे भूल जाते हैं? तो भगवान के कहते भूत के पूजने वाले भूत के पास जाएंगे। तो भूत कितना होता है? मैं कई बार बतलाया, 5 भूत होता है। सुन लीजिए, क्षिति जल पावक गगन और समझिए 5 भूत है। ये 5 भूत की पूजा में लगे रहते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उस सारभूत में परमात्मा है, सब में है, लेकिन दर्शन कहाँ होगा? आपको अपने अंदर में ही दर्शन होगा, अपने अंदर में ही। मूर्ति में हर जगह परमात्मा है, लेकिन उससे कल्याण होगा नहीं। कौन चीज हुआ? कौन चीज का बना हुआ? भूत का बना हुआ। पहला भूत है या मिट्टी, दूसरा भूत हुआ जल, तीसरे आग, 5वां हवा,
चौथा, और पांचवा क्या हुआ? आकाश। ये 5 भूत है। यहां से जाते हैं लोग गंगा स्नान, और वहां से मिट्टी कोड़ करके लाते हैं, और कोड़ करके लाए और घर के कोने में जा करके गाड़ दिया, उसी पर रोज निपते हैं, पोछते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, गाय भैंस दूहते उसी पर ढाल, पूजा पाठ करते हैं, पर्व त्योहार करते उसी पर चढ़ाते। किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? ये पहला मिट्टी एक भूत है, भूत की पूजा होती है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भूत के पास। भूत के पास जाएंगे तो कल्याण होगा। कहाँ जाना है? हमें अपने पिता के पास जाना, अपने पिता के पास जाना। एक लड़के की माँ जो है कुरूपा है, अब बहरी है, गूंगी है, बोलती नहीं, और लड़के की माँ खो गई है। लड़का व्याकुल होता, अब बहुत से सुंदरी नारियां सब आकर के कह रहे मैं ही तेरा बेटा हूं, तू चले आओ मेरी गोद में। जाएगा बेटा? हाँ, जाएगा उसकी गोद में? अरे 2 मंजिला मकान पर रखूंगा, बहुत सा संपत्ति, हाथिया घोड़ा, बहुत मोटर कार है। कहा ना हमको तो वही लिलिए माँ चाहिए। हाँ, वही माँ है। तो कहने का मतलब हमारा परमात्मा जो है सबके अंदर में है, लेकिन हम कहाँ भूले भटके रहते हैं? कहाँ? ये मूर्ति पूजा में, नाना प्रकार की पूजा में लगे रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए। उधर से अपने आप को मोड़िए। गुरु महाराज कहते हैं, उसकी वाणी को हम लोग मानते ही नहीं। क्या कहते हैं? अनट बनट कछु मन नहीं धरना। अनट बनट में अपने आप को लगाइए, वह परमात्मा आपके अंदर में। भगवान कृष्ण का वचन सुनाता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वस्य चाहंग हृदय सन्निविष्टा मता स्मृति ज्ञानं पोहनं च। मैं सबके अंदर में बैठा हुआ हूं। ऐसी कोई चराचर सृष्टि में नहीं जिसके अंदर में नहीं। अतः कहते टेकिंग द फॉर्म ऑफ फायर, मैं ही अग्नि का रूप, विश्वानरो अग्नि हो करके सबके भीतर में मैं विराजमान करता हूं। अतः पचामन्यम चतुर्विधम, ये 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूं। कौन पचाता है? हम गर्व करते हैं कि हम अपने पचाते हैं। अगर परमात्मा आपके भीतर नहीं रहता, अन्न नहीं पचता। परमात्मा विमुख हो जाता है, अन्न आपको नहीं सुहाएगा। तो क्या कहते हैं? मैं ही आपके भीतर में प्राणापान समायुक्ता, प्राणापान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम, प्राण और अपान के कोष के संयोग से ये 4 प्रकार का अन्न मैं ही पचाता हूं। प्रमाण मिलता है कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर में है। कौन पचाते हैं? वही परमात्मा। 4 प्रकार का अन्न, भोज, भोज्य, चोष्य और लेह, ये 4 प्रकार का अन्न होता। दांत से जो खाते हैं, निगल करके जो खाते हैं दूसरे प्रकार का, दांत से चोस करके जो खाते हैं चोष्य कहते हैं। और लेह किनको कहते हैं? जो चाट करके खाते हैं, मधु को चाट करके खाते हैं, और चटनी को भी चाट करके खाते हैं। ये 4 प्रकार का भोजन खाते हैं। मैं ही सबके अंदर में रह करके पचाता हूँ। प्रमाण मिलता है कि नहीं? सबके अंदर में परमात्मा है। कहाँ खोजने जाते हैं? अपने अंदर में खोजिए। परमिटिंग दिस सॉइल इट इज आई हु सपोर्ट ऑल कीचड़ बाय माई विटल एनर्जी। भगवान की कहते हैं, मैं ही जमीन के अंदर में प्रवेश कर जाता हूँ। मैं ही जमीन के अंदर में हूँ, और नाना प्रकार के फलों में रस मैं ही देता हूं। आपके धान में तत्व मैं देता हूं, गेहूं में तत्व मैं देता हूं, नाना प्रकार का फसल मैं ही उपजाता हूं। परमिटिंग सॉइल इट इज आई, मैं ही सपोर्ट ऑल कीचड़, जितने जंतु है सबको मैं भोजन देता हूं। क्या ये बात झूठी है? विज्ञान इतना बड़ा ऊपर पहुंच गया है, लेकिन आज तक विज्ञान को यह साहस हुआ कि मैं 1 दाना गेहूं का बनाऊं? बनाया कहीं? कान खोल करके सुनिए, आंख उठा करके देखिए। ऐसे जो सिर्फ परमात्मा हमारे अंदर में है, ऐसे परमात्मा को हम नहीं जानते। हमको जानना चाहिए। कहाँ खोजने जाते? कहीं खोजिएगा वो परमात्मा की सृष्टि भी, या भोजन के जो दिया वही भोजन कीजिएगा, वहाँ का कुछ नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण बतलाते हैं, कहाँ जाते हो खोजने के लिए? अपने अंदर में खोजो, वह मैं आपके अंदर में ही स्थित हूँ। हमारी माता बहन छठ पर्व करती है ना,
बहुत अच्छा पर्व है, छठ पर्व करती है। सुनिए, छठ पर्व करना चाहिए। कहाँ पर? आपके शरीर के अंदर में ये 6 चक्र को जो पार करके वहाँ पहुँच जाता, त्रिकुटी में पहुँच जाता, वहाँ पर सूर्य का दर्शन होता आपके शरीर के अंदर में। लेकिन वो सूर्य को तो देखने की क्षमता आपको है नहीं। कहाँ जाते वहाँ सूर्य को देखने के लिए? बाहर में जो सूर्य है, कहाँ जाते हैं? सब फल फूल ले करके जाते हैं, सब फूल ले जा करके किसको दिखाते हैं? किनको देते हैं? अर्घ्य सूर्य को देते हैं। और सूर्य वहाँ पर रसता, अरे नारियल में फल में भी रस देने वाला मैं ही हूँ, और तुम्हारे केला में भी सब कुछ देने वाला मैं ही हूँ। अरे गाय का दूध चढ़ाते हो, गाय के भीतर मैं दूध देने वाला मैं ही हूँ। ये मेरी ही वस्तु आप हमको क्या देते हो? अरे अपने आप को समर्पित करो मेरे ऊपर, तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, अब मैं ही आज्ञा पाल दुस्तर्व सुख से तरो। ये परमात्मा को जानिए। परमात्मा कहीं दूसरे जगह नहीं, आपके अंदर में है। वो परमात्मा कैसे? सर्वता पानी पादंग, वो परमात्मा का हाथ सब जगह है, कहीं खाली नहीं, सब जगह परमात्मा का हाथ है। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, तुरंत हाजिर हो जाएगा। आओ कहिए। द्रौपदी पुकार लगाई, यहाँ पर वस्त्र खींचा जा रहा था, तो द्रौपदी क्या कहती है? हे कृष्ण द्वारकावासी, क्वासी जादव नंदन कहाँ हो? भगवान सोचते हैं द्रौपदी को तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हमको कहते द्वारकावासी, मैं द्वारकावासी हूँ। भगवान पहुँचे वहाँ, कहा प्रभु हद कर दिए, यहाँ बेइज्जत हो गई है, तब आप आए। कहा मेरा क्या दोष है, तुम ही कहो। तुम ही ना कही कि द्वारका वासिन, हमको तो यहाँ से द्वारका जाना पड़ा, और तब वहाँ से मैं आया, तो मुझे वहाँ देर लगेगी नहीं। गुरु महाराज का दिया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोज। अपने ही घट में हरि है, कहाँ खोजते जा? अपने में खोजना। युक्ति बतलाते हैं, मत जाओ कहीं। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना करके, दोनों आंखों की दृष्टि धार को एक जगह जोड़िए, एक नोक बना कर अंतर में देख, सुन सुन, अंतर में खोजना, अपने शरीर के अंदर में खोजिए। कहा तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अपने सूरत को वहां लीजिए। तिल द्वार, तिल बूझते हैं कि नहीं? तिल नहीं बूझते हैं। तिल कितना होता है? संसार में तो तिल को सब कोई देखे, भीतर में तिल देखे कोई? तिल कितना होता है? बहुत पढ़े हम लोग, बराबर पढ़ते हैं। एक काला तिल के बारे में सब कोई जानते हैं। 3 प्रकार का तिल होता है, सुनिए, 3 प्रकार का तिल होता है। कौन कौन? श्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नबी है। आपके आंख के अंदर में ही परमात्मा का दूत है, परमात्मा का दूत आपके अंदर में है, उसको देखिए। ये दूत ही आपको ले जाएगा। दूत कौन है? सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। आपके अंदर में, शरीर के अंदर में सार शब्द है। सार शब्द की परख आपको कहाँ होगी? शरीर के अंदर में जानने की आवश्यकता। अगर गुरु महाराज की वाणी को जानेंगे, पढ़ेंगे, तब परख होगा। कहाँ सार शब्द की परख होगी? शून्य मध्य धुन सार, शून्य के बीच में ये सार शब्द है। गुरु महाराज क्या कहते? मान सरवर ले धसो वही दो धरा, निज नाम ही निज नाम पूरण काम अमृत धार सार सुनामी। शून्य के बीच में मान सरोवर है, तो गुरु महाराज के मान सरोवर ले धसो, वहां ले जाओ, और 2 धरा निज नाम ही, वहां पर परमात्मा का निज नाम है, वहां पर परमात्मा का निज नाम। वहां पर क्या? वहां पर सार शब्द की परख होती है अपने शरीर के अंदर में। और ये सार शब्द को जो पकड़ लिया, ये सार शब्द ही जाकर के परमात्मा से मिलाएंगे, दूसरा कोई नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, अब मैं ही कही जो संतन भाकी, बात नहीं निज की। कहते गुरु महाराज मैं जो कहता हूं ये मेरी बात नहीं है, संतों की बात है। इसलिए संतों की बात को सावधानी पूर्वक सुनिए। और बात कहने की तो बहुत ढेर सारी बात है।